जीवन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातें। परिवर्तन संसार का नियम है, ये तो आप सबने सुना ही होगा। हम सब समय के साथ परिवर्तित होने का दंभ भरते हैं और आर्थिक रूप से संपन्न भी हो जाते हैं, परंतु क्या वास्तव में यही परिवर्तन है? नहीं। धर्म, जीवन शैली, खान पान में परिवर्तन अस्थायी है। अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो सोच का परिवर्तन। समय के साथ अपनी सोच को भी बदलें। जिस प्रकार केवल वस्त्र बदल लेना स्नान नहीं माना जाता, उसी प्रकार दिखावे का परिवर्तन समाज को शुद्ध नहीं करता। शुद्धि के लिए आवश्यक है मन का परिवर्तन। जो गतिमान है वही मनुष्य है, जो स्थिर हो गया वो पाषाण है, और जो समय के साथ अपनी सोच न बदले वो शमशान है, और शमशान अंत होता है। गर्व, अभिमान और अहंकार, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु तीनों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है और परिणाम भी। तीनों का आरंभ प्रेम से होता है। स्वयं से प्रेम, परिश्रम से प्रेम गर्व को जन्म देता है और सफलता अभिमान जगाती है। यहाँ तक कि जब यह भावना अहंकार जगाती है तब वह समस्या बन जाती है, क्योंकि सबसे पूरा अंत अहंकार का ही होता है। परंतु मनुष्य के लिए पहेली यही है कि पहचाना कैसे जाए कि अहंकार जग गया है और उसका गमन आवश्यक है। इसका उत्तर मैं नहीं, आपका मन देगा। जब तक आप स्वयं से प्रश्न करते हैं, जब तक आप सबसे ऊंचा उड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ठीक है। परंतु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही अहंकार है जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है। अब बालकों को ही देखो। माता पिता कहेंगे कि नदी के पास नहीं जाना, वन में मत खेलना, तो अवश्य ही वह यही करेंगे जो उन्हें करने के लिए मना किया गया हो। बंधनों को तोड़ने का जो रोमांच है वह मनुष्य के मन को सदा ललचाता है, परंतु बंधन और मर्यादा में बड़ा अंतर है। कभी कभी बंधन तोड़ना उचित होता है, परंतु मर्यादा तोड़ना नहीं, चाहे वो प्रेम ही क्यों न हो, शत्रुता ही क्यों न हो, या फिर अतिथि ही क्यों न हो। ये प्रश्न उठता है कि मर्यादा है क्या? हमें कैसे ज्ञात हो कि हमें किस सीमा को पार नहीं करना चाहिए? जैसा व्यवहार किसी दूसरे से आप अपने लिए चाहते हो, वास्तविकता में वही आपकी भी मर्यादा है। जो सीमा आप किसी दूसरे को पार नहीं करने देना चाहते हो, वही सीमा आपकी भी है। जिस दिन से आप अपने मन से ये प्रश्न करना प्रारंभ कर देंगे, तब से ना आपसे कोई मर्यादा भंग होगी, ना कोई अपराध होगा। कदाचित इसलिए कहा जाता है कि जब आपका मन नियंत्रण में हो तो आपके हृदय के साथ साथ ईश्वर आपके मन में भी निवास करते हैं। जिस दिन से आप अपनी मर्यादा से प्रश्न पूछोगे तो वो कभी अनुचित उत्तर नहीं देता। जब सागर का जल वाष्प बनकर उड़ता है तब वो हमें दिखाई नहीं देता। मेघ उस जल को अपने भीतर छिपा लेते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, प्रयास करते हैं कि वे जल सदा उनके भीतर छिपा रहे। परंतु जब वायु का वेग उन्हें उड़ाकर किसी पर्वत से टकरा देता है, तब उन मेघों को बरसना ही पड़ता है, क्योंकि यही नियति है, यही प्रकृति है, क्योंकि जल को सागर में जाकर ही मिलना है। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम सत्य को अपने मन के मेघों में छिपाने का कितना ही प्रयास हमारे समक्ष ले ही आती है। जिस भय के कारण आप सत्य को सामने लाने नहीं चाहते, एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस भय से सामना करने की तैयारी नहीं की होती। इसीलिए सत्य से भागे नहीं, उसे छिपाएं भी नहीं, उसे स्वीकार करें। भविष्य की बड़ी विपत्ति से बच जाएंगे। हमारा शरीर प्रकृति का एक महान आविष्कार है। इससे जटिल संरचना इस संसार में और कोई नहीं। हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इसे इतना ठीक से जाना जाए तो इससे सरल ज्ञान देने वाला कोई नहीं। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती है जो हमें भाव, गुण और वस्तुओं का बोध कराती है। हमारे पास आंखें,
नाक, स्पर्श के लिए त्वचा, कान और जीवा है। सबका अलग अलग कार्य है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति ने हमें 2 आंखें दी, 2 कान दिए, स्पर्श के लिए पूरा शरीर दिया, परंतु जीवा केवल 1 दी? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम देखें अधिक, सुने अधिक, ज्ञान अधिक अर्जित करें और बोलें कम। क्योंकि अधिक वाचाल नाश को निमंत्रण देता है। स्मरण रखिएगा, मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए, धन, प्रेम या अहंकार? मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसीलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी न बताएं, ना मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञात था, इसीलिए प्रभु श्री राम ने रावण का वध करने में सक्षम हो गए। इसीलिए आप अपने रहस्यों को अपने तक ही सीमित रखें। हम सब अपनों की, अपने मित्रों की, परायों की सहायता करते हैं, परंतु हम सबके मन में एक व्यथा रह जाती है कि वो हमारा उपकार भूल गए, उसने हमें सम्मान नहीं दिया, कि समय पड़ने पर उसने हमारी सहायता नहीं की। होता है ना ऐसा? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें उपकार भुला देना चाहिए? और इसके उत्तर भी 2 हैं, हाँ भी और ना भी। हमें दूसरों पर किए गए उपकारों को भुला देना चाहिए, परंतु अगर किसी ने हम पर कोई उपकार किया है तो उसे नहीं भुलाना चाहिए। यदि दूसरों पर किए उपकार भुला दिए तो अपेक्षा नहीं रहेगी, और अपेक्षा नहीं रहेगी तो वो टूटेगी ही नहीं और मन कुंठित नहीं होगा। स्वयं पर किए उपकार को स्मरण रखकर उसको चुकाने के लिए हमेशा तत्पर रहें। उपकार करने वाले के कृतज्ञ रहें, तब ही मन प्रसन्न रहेगा। और यदि हम सभी ऐसा करने लगे तो सबके मन को संतोष रहेगा। मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो कुदृष्टि से देखता है, उनका मजाक उड़ाता है, उन्हें बार बार कहता है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है, उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय, काल। काल अपना चक्र कब बदल लेगा ये कोई नहीं जानता।